अस्सलामुअलैकुम जी। हम पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की इंशाल्लाह तैयारी कर रहे थे। चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो हम जो है यहाँ पे अपलोड करें। यहाँ पे हमारे पास जो आज हमने मटेरियल जो आपको दे रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है। ये आता रहता है पीपीएससी के पेपर्स में, रिपीट होता रहता है, हर दफ़ा आता रहता है। तो इसको जो है हम अच्छे से, इसको अगर आप तैयार कर लें तो आपके इसमें से ऐसे समझ लें कि 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला सवाल जो आता रहता है वो ये है कि फ़ीफ़ा जो है वर्ल्ड कप जो करवाते हैं फ़ुटबॉल का, ये कब बनी थी? तो ये 1904 में फ़ीफ़ा बनी थी। दूसरा सवाल जो आता रहता है कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के बारे में पूछा जाता है कि ये कब बनी थी और इसमें ये कब ख़त्म हुई थी, इसका फाउंडेड, और इसमें जो है गज़ट इसका कब पब्लिश हुआ था, ये सारा आता रहता है। और जब फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी थी तो उस वक्त प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? तो इसके बारे में ये सारे सवाल आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो उसमें यह है कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वाज अबॉलिश्ड इन 1954 में अबॉलिश हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तोड़ दी गई थी। और जो है फ़र्स्ट मीटिंग जो हुई थी, फ़र्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली 10 अगस्त को हुई थी। फ़र्स्ट मीटिंग जो हुई थी इसकी वो 10 अगस्त को हुई थी। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मोहम्मद अली बोगरा थे। और ये जो था पहला जो सेशन था, सेशन इन 11 अगस्त जो है 1947 में इसका पहला सेशन शुरू हुआ था। और इसमें जो मेंबर्स थे वो 69 मेंबर्स थे और बाद में 79 हो गए थे, ठीक है। और इसका जो गज़ट था वो पब्लिश हुआ था, पब्लिश गज़ट इन 26 जुलाई 1947 में जो है इसका गज़ट पब्लिश हुआ था। उसके अलावा पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आते रहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी बाय लॉर्ड कर्जन ने की थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल वो इस वजह से की गई थी कि बंगाल बड़ा सूबा था और इसको जो है संभालना बड़ा मुश्किल था, एडमिनिस्ट्रेट करना मुश्किल था, तो उन्होंने इसकी पार्टीशन कर दी थी। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। और उसके बाद ये अनाउंस हुई थी, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 19 जुलाई 1905 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। एनुलेशन का वर्ड ज़्यादातर पीपीएससी के पेपर्स में इस्तेमाल होता है। एनुलेशन और कैंसिलेशन जो इसकी हुई थी वो हुई थी बाय किंग जॉर्ज 5 इन दिल्ली में हुई थी। और दिसंबर 1911 में इसकी कैंसिलेशन और एनुलेशन हुई थी। और उस वक्त जो वासराय था, लॉर्ड हार्डिंग उस वक्त वासराय था, ठीक है। ये सारे जो हैं ये मटेरियल आता रहता है पीपीएससी के पेपर्स में, इसको अच्छे से तैयार करें। उसके अलावा जो आता रहता है वो है ड्यूरेंट लाइन के बारे में। ड्यूरेंट लाइन किस किस मुल्क के दरमियान है? ड्यूरेंट लाइन इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। जो है ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। और ये कितने किलोमीटर है? तो ये 40 किलोमीटर और 1640 माइल अगर किलोमीटर में करें तो ये सारा इस तरह का है। एक और पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ गंदा मार्क जो है ये किस किस के दरमियान एग्रीमेंट था? तो ये इसका जवाब ये है, ट्रीटी ऑफ गंदा मार्क एग्रीमेंट बिटवीन मोर्टिमर ड्यूरेंट एंड अब्दुर्रहमान अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था ड्यूरेंट लाइन बनाने के लिए। और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1897 में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन हिंदू कश में, ये इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। उसके अलावा जो आता रहता है वो है हमारे पास प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के बारे में आता रहता है कि अफ़गानिस्तान जो है इसका फ़र्स्ट किंग जो था वो कौन था? फ़र्स्ट किंग जो था वो अमान था उसका नाम। और अशरफ जो इसका प्रेसिडेंट था वो था अशरफ गनी। और इट इज़ इन वेस्ट, ये वेस्ट में है पाकिस्तान के वेस्ट में है। और इसकी करेंसी जो है अफ़गानी करेंसी है, उसको अफ़गानी करेंसी बोलते हैं। उसके अलावा जो है ये एक लैंड लॉक कंट्री है, इसकी पानी की सरहद इसको नहीं लगती, दरिया जो है इसको नहीं लगता। लोकेशन ऑफ क्रॉस रोड ऑफ सेंट्रल साउथ एशिया, इसकी लोकेशन जो है, इसकी जो लोकेशन है वो क्रॉस रोड ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया में है इसकी लोकेशन। और फेमस फॉर पॉमी ग्रेनेड्स, अनारों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है एशिया में अफ़गानिस्तान।
एक और चीज़ जो आती रहती है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है करारदाद मकासद जो है ये कब पेश की गई और कब पास हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 12 मार्च 1949 में ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ये पास हुई थी। और द ग्रेट मैनिफेस्टो, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और दूसरा अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इसको अडॉप्ट किया था पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, प्रेजेंटेड इन असेंबली इन 7 मार्च 1949 में ये असेंबली में पेश की गई थी। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थे वो लियाकत अली ख़ान थे और जो ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने इसकी ड्राफ्टिंग की थी। और आउट ऑफ इसको जो है 75 में से 21 मेंबर्स ने इसको वोट किया था। तो ये जो सारा है ये इसका है। और आगे पूछा जाता है कि नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डर जो है NRO जो है इसका क्या मतलब है। NRO प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दिया गया था। इसका मकसद जो है वो सियासतदान जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनसे जो सियासी इंतकाम लिया जाता था उसको ख़त्म करना था। तो प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने इसको NRO को ये इसने रूल बनाया था, लॉ बनाया था। ये जो है इसके बारे में ये कब बनाया गया था, 5 अक्टूबर 2007 में NRO बनाया गया था। बेनिफिशरीज़ किन किन को इसका फ़ायदा हुआ, बेनिफिशरीज़ फ्रॉम बाय 1 जनवरी 1986 टू 12 अक्टूबर 1999 में जो है इसके फ़वाइद सियासतदानों ने हासिल किए थे। और इसके बाद ये ख़ास तौर पे कहा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो के लिए बनाया गया ताकि वो पाकिस्तान आ सकें और उन्हें कोई मुश्किलात का सामना ना हो। आपके लिए हम इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके जितने भी आजकल बेरोज़गारी ज़्यादा है, पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा इदारा है जो नौजवानों को जॉब्स फराहम करता है। FPSC के ज़रिए भी नौजवान जॉब्स हासिल करते हैं, NTS के ज़रिए भी नौजवान जॉब्स हासिल करते हैं। तो हमारा इरादा ये होता है कि हमारा जो है ये हमारा जो आप चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपका भी फ़ायदा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हम अगर आप हमें इनकरेज करेंगे, हमारे चैनल को शेयर करेंगे तो हम और बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसके साथ शुरू करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा हम बड़ी बड़ी शख्सियात जो PPSC क्लियर्ड हैं और उनके टेस्ट क्लियर्ड हैं, हम उनके इंटरव्यू भी शेयर करने का इरादा रखते हैं। प्लीज़ हमें जो है अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो हम और बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग करेंगे। बहुत शुक्रिया।